तो ये पिछले क्लास का होमवर्क है जिसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड में। तो आप लोग भी इसको अच्छी तरह जोड़ करके मिला लें कि आंसर क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है मेरे से भी कभी कभी गलती होती है, इसलिए अगर बायदी में कोई सवाल किसी का आंसर गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए ताकि मैं भी ध्यान दूंगा। तो ठीक है, तो ये दशमलव का जोड़ का कहानी खत्म हो गया। तो फिर दशमलव के जोड़ के बाद फिर घटा गुना भाग वो सब चलेगा। तो फिलहाल आप इसको मिला लें, फिर आज के क्लास में हम लोग आगे घटा गुना सब सीखेंगे। तो ठीक है, आप पहले मिलाइए इसको। तो हम लोग आज दशमलव का जोड़ तो हो गया, दशमलव के जोड़ के आगे की जो कहानी है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो दशमलव के जोड़ के बाद आता है दशमलव का घटा। तो दशमलव का घटा जो है ना, उसका भी कहानी बस सेम पहले जो साधारण वाला घटा हम लोग बनाए हुए हैं सेम उसी तरह से है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है इसमें वही सजाने वाली बात, बस सजाने के लिए सीखना है। जैसे मान के चलिए 7 घटा 1.2 है 1.32, इसको हम लोग कैसे घटाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ 7 लिखा, अब चूंकि 7 में दशमलव नहीं है इसको बायां साइड में रखना है, और 1 में भी दशमलव नहीं है तो 1 को भी बायां साइड रख करके दशमलव को दाहिना तरफ अर्थात 7 के बाद रखना है। तो दशमलव को 7 के सीधे में 1 लिख दिए और 1 के बाद दशमलव दे करके 3 2 लिख देंगे, और इसको जैसे जनरल घटा साधारण घटा घटाते उसे घटा देंगे। तो चूंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ मन ही मन 0 मानते हुए यहाँ से पैंचा लेंगे। सपोज आप रफ में इसको दशमलव लगा के 0 बैठा भी सकते हैं सुविधा के लिए, तो 0 बैठा दिया मैंने। अब यहाँ से पैंचा लेंगे इसमें 10, 1 दही 10, फिर इसमें से पैंचा लेंगे 1 दही 10, 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ से पैंचा लिए थे आप तो 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5, तो आपका आंसर हो जाता है 5.68। बस इसी तरह से मैंने सिर्फ यहाँ अंकों को सजाने की जरूरत है। फिर बाय द वे एक और प्रश्न लेते हैं कि इधर हम क्या करते हैं, बाय द वे इस तरह का लेते हैं तो फिर क्या करना है, तो बस इसको भी बस उसी प्रकार से सजाना है। तो इधर है 82 और इधर आपको सिर्फ है 2.396, तो 2 को यहाँ 82 वाला 2 के नीचे रखना है और 2 के बाद 0.396 और इसको घटा देना है। तो चूंकि रफ में कर रहे हैं तो यहाँ हम दशमलव बैठा करके अंक को बराबर कर लेंगे, तो साधारण घटा हो गया। तो यहाँ से पैंचा इसमें लेंगे 10, फिर इसमें से पैंचा लेंगे 1 दही 10, फिर इसमें से पैंचा लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा था 9, 9 में से 3 गया 6, और चूंकि पैंचा यहाँ से लिए थे तो एक था यहाँ बच गया, तो यहाँ से पैंचा लिए 10 11, 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ बच गया 7। तो इस प्रकार से 79.604 ये आपका घटा हो गया। अगर बाय द वे बायां साइड में दशमलव रहता है, दाहिना साइड में दशमलव नहीं रहता है, तब क्या करेंगे। तो मान के चलिए कि इधर दशमलव है 7.34 -5, तब क्या करना है। फिर इसी प्रकार से 7.34 और -5 करना है। तो साधारणतः घटा में जो करते हैं इधर वाला अंक को बराबर रखते हैं, 5 यहाँ लिखना चाहिए लेकिन नहीं, दशमलव में यही चीज ध्यान रखना है कि 5 इधर बराबर नहीं करना है। 5 को दशमलव चूंकि 5 में दशमलव नहीं है तो 5 को हम लोग बायां साइड लिखेंगे 7 के नीचे, और इस प्रकार से मैंने कि बराबर कर दिए, दशमलव 5 में नहीं था तो बायां साइड में लिख दिए। अब यहाँ आप दशमलव देके अंक को बराबर कर सकते हैं। तो 4 में से 0 गया 4, 3 में से 0 गया 3, और यहाँ 7 में से 5 गया तो 2। तो फाइनली आपका आंसर आया 2.34। तो इस तरह से अगर बायां साइड में दशमलव है, दाहिना साइड वाले अंक घटा के बाद वाले अंक में दशमलव नहीं है, तो वैसे कंडीशन में ऐसे सजाते हैं।
फिर एक और सवाल लेते हैं। मान के चलिए कि 35 घटा 3.296, अगर ऐसा सवाल है तब क्या करेंगे? तो वैसे कंडीशन में भी वही है, सजाने की जरूरत है। तो 35 आप लिखते हैं, फिर यहाँ 3.296 है, तो 35 के 5 के सीधे में 3 लिखेंगे और 3 के बाद 0.296 को सजा देंगे। अर्थात दशमलव जिस अगर नहीं है, एक संख्या में दशमलव नहीं है, दूसरी संख्या में दशमलव है, तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना है, बिना दशमलव वाला जो संख्या उसको लिख लेंगे और बाकी दशमलव वाला संख्या को माने कि सीधा बायां साइड में सीधा रखते हुए दहिना अंक को दशमलव वाले को बिल्कुल बाहर कर देंगे दहिना तरफ। अब यहाँ क्या है ना कि इसमें दशमलव देके 000 बराबर कर लेंगे और फिर यहाँ क्या करना है कि आपको इसमें करना ये है कि यहाँ से पैंचा ले लेंगे, इसमें 10, फिर इसमें पैंचा ले लेंगे, फिर इसमें पैंचा ले लेंगे। तो यहाँ 10 में से 4 एक 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर आप यहाँ से पैंचा लिए थे, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 और 3। इस प्रकार से 31.704 ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से दशमलव का जो घटा होता है, आपको अंकों को सजाने के लिए सीखना है बस। अंक को सजाना सीख जाएंगे तो फिर आराम से काम बन जाएगा। अब यदि दोनों तरफ दशमलव हो तब क्या होगा? जैसे 6.32 माइनस 2.689, अगर ऐसा है तब क्या करेंगे? ये तो और आसान है, क्योंकि दोनों में दशमलव है तो सजाने में आसान रहेगा। 6.32 दशमलव के सीधा हम दशमलव लिखेंगे, 2 बाया साइड में लिखना है और 6, 8, 9 दाहिना साइड में लिखना है। अब इसको सिद्ध का जैसे साधारण घटा घटाते वैसे घटा देंगे। यहाँ कोई अंक नहीं है तो 0 देकर बराबर कर लेंगे। इधर से पैंचा लेंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 1, यहाँ से पैंचा लेंगे, 1 2 10, 1 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 2, फिर यहाँ से पैंचा लेंगे, 1 2 10, 2 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, तो आपका आंसर होगा 3.631। तो इस तरह से आप दशमलव के घटा को बना सकते हैं। तो अब क्या है ना कि आपने दशमलव का जोड़ सीख लिया, दशमलव का घटा सीख लिया। अब ये सवाल आपको लाइन एक साथ भी रह सकता है। कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि हमें दो तीन अंकों को साथ एक साथ जोड़ना है। क्योंकि देखिए गणित है क्या, गणित हमारे जीवन में हर वक्त, जीवन के हर क्षेत्र में हमें गणित की जरूरत पड़ती है, इसलिए गणित अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में 2 चीज तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक भाषा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, और एक गणित। इसकी जरूरत हमारे जीवन में हर वक्त पड़ती है। बाकी विषय का तो जरूरत पड़ता है, लेकिन वो कभी कभी जरूरत पड़ता है, नहीं भी पड़ता है। लेकिन गणित, हिंदी अर्थात जो भाषा है हमारा, भाषा जो भी चाहे जो भी भाषा हम जानते हैं या जानना चाहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी, लेकिन उसके अलावा गणित का हर वक्त जरूरत पड़ता है। चाहे आप घर में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं, ऑफिस में हैं, हर जगह आपको गणित की जरूरत पड़ती है और हर एक क्षेत्र के लोगों को गणित की जरूरत पड़ती है। ये बात अलग है कि नहीं पढ़ा लिखा है फिर भी काम चल जाता है, तो काम बहुत मुश्किल से चलता है। इसलिए गणित सीखना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि गणित में वैसा गणित जो बेसिक, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी जरूरत आपको हर वक्त पड़ेगी। बाकी जो आप अगले ऊंचे क्लास में, मीन्स 11th में, 12th में या फिर बीएससी में, एमएससी में जो भी गणित पढ़ते हैं, उसकी जरूरत हमारे लाइफ में बहुत कम पड़ती है। हालांकि उसको एक विशेष क्षेत्र के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हमको नौकरी करना है, कोई कंपटीशन निकालना है, तो वहाँ उसकी जरूरत है, लेकिन डेली लाइफ में उसकी जरूरत उतनी नहीं है जितना कि इसकी जरूरत है। इसलिए इसे आपको सीखना पड़ेगा। और ये आपको 2 3 4 संख्या के साथ भी रह सकता है। आप अपने डेली लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, हमें 3 4 चीजों को एक साथ जोड़ना पड़ता है।
है या घटाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपको माने दशमलव में जोड़ घटाव एक साथ रहे तब क्या करेंगे? तो जैसे कि हम मान के चले लिखते हैं 5.3 माइनस 2.964 प्लस 63.3 -5। अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है, जैसा कि आप पहले बना चुके हैं इस तरह के सवाल को साधारण वाला में, तो अगर ऐसा सवाल मिलता है तो क्या करेंगे? तो बस कहानी वही है, उसी को रिपीट करना है जो आपने पहले सीखा है, उसी को ध्यान रखना है। अब आगे जो भी पढ़ाई होगी, जो लाइनिंग में आएगा जोड़ घटा गुना भाग का ब्रैकेट, तो जो आपने साधारण वाला सीखा उसी को करना है, लेकिन रिपीट करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता। नतीजा क्या है, वो जानते तो हैं लेकिन जब बनाने की बात आती है तो वो नहीं बना पाते हैं, तो समस्या हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट लाइक जैसा साधारण वाला करते थे कि पहले हम जोड़ वाले को जोड़ लेंगे। अब आपके पास जो जोड़ का पैटर्न है उसको यूज करना है। तो 5.3 अब इसमें जोड़ना है हमको 63.3 को, तो 63 यहाँ सेट करेंगे और दशमलव के सीध में दशमलव 3 यहाँ लिखेंगे। तो 3 3 6, 5 3 8 और 6, तो बराबर दे करके आपको क्या करना है 68.6 माइनस, अब माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है। तो 2.964 फिर 5 जोड़ना है। तो 5 हम देख लिए हैं कि घटा में बायां साइड में जुड़ता है जिसमें दशमलव नहीं होता है, तो यहाँ जोड़ना है। तो ये 4 हो गया, यहाँ दशमलव दे के 0 0 करके बराबर कर सकते हैं। तो 4 6 9 दशमलव 5 2 7, यहाँ आपको लिखना है 7.964। इस तरह से लिखने के बाद अब आपको घटा देना है। तो यहाँ चूंकि जोड़ वाला पहले से लिखा हुआ है, तो हम दशमलव के सीध में दशमलव लिखेंगे, 7 इधर लिखेंगे, 964 इधर लिखेंगे। अब इसको घटाना है, तो 6 के बाद क्या करना है, 0 0 दे के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से पैंचा लेंगे 10, फिर यहाँ से पैंचा लेंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 5, यहाँ से पैंचा लेंगे 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गया 0 और ये 6। तो आंसर आपका आया 60.636, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको एक साथ भी रह सकता है और इससे बड़ा सवाल भी रह सकता है। तो इसको फिर आगे क्या करना है, जैसे एक और सवाल लेते हैं। मान के चलिए कि हम लेते हैं 84.3 घटा 2.29 प्लस 5.2 माइनस 64.3 एंड -2। अगर ऐसा सवाल है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो फिर कहानी वही है, बस आपको पहले जोड़ वाले को चुन लेना है। तो जोड़ वाला है आपका 84.3 और ये 5.2, तो सीधा दशमलव के सीधे दशमलव लिखेंगे, 5 बायां साइड में 2 दायां साइड में, और यहाँ हमने क्या किया, बिंदु 5 और दशमलव लिख देंगे, 5 4 9 और 8। तो यहाँ बराबर दे करके आपको 89.5 लिख देना है, फिर घटा। अब क्या करना है, आपको माइनस वाले सारे संख्याओं को एक साथ जोड़ना है। तो माइनस वाला कौन कौन सा है, 2.29, फिर आता है 64.3, तो दशमलव को दशमलव के सीध में लिखेंगे, 64.3, फिर 2 में दशमलव नहीं है तो उसको बाया साइड में लिखना है, 2 यहाँ लिखेंगे और आप इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के टाइम में आप 0 बैठाए अथवा नहीं बैठाए तो भी चलेगा, हालांकि बैठा देने से सीधा रहेगा। तो बैठा दिए 0 0 दे के अंक बराबर कर लिए। अब इसको सीधा जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। 9 3 2 5 दशमलव 6 2 8 और 6, तो यहाँ हम लिख देंगे 68.5
59। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो अब आप इसको घटाएंगे, ये चूंकि जोड़ वाला लिखा हुआ था, ये घटा वाला है, तो दशमलव के सीधा दशमलव देंगे। 68 यहाँ लिखना है और 59 यहाँ लिखना है। अब घटा दीजिए तो 0 देके अंक बराबर कर लिए। तो यहाँ से पैंचा लेंगे, एक दही 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 4, यहाँ से पैंचा लेंगे, एक दही 10 4 14 में 5 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0 और ये 2। तो फाइनली आपका आंसर आया 20.91। तो इस तरह से आपने देखा कि जोड़ घटा, जब दशमलव वाला में भी जोड़ घटा जब जुड़ा रहता है तो उसको हम किस तरह से हल करते हैं। तो सेम प्रोसेस है जैसे आपने पहले सीखा, बस इसको आप प्रैक्टिस करते जाइए और विश्वास कीजिए आपका गणित बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इसी की बात आगे होगी। हम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा, वहाँ देखिएगा ये सारी चीजें फिर से वहाँ आएगी, बड़ा बड़ा सवाल आएगा, लेकिन उसमें यही चीज का हमको जरूरत पड़ेगा। इसलिए इसको आप पूरी तरह से सीखते जाइए। तो यहाँ बराबर देने की जरूरत नहीं है, जब नीचे दे दिए तो बराबर यहाँ हमने दे दिया। तो इस तरह से आपको हल करना है। तो जोड़ घटा हो गया। अब हम लोग चलेंगे गुना की तरफ। तो गुना तो इससे भी आसान है, लेकिन बस वही है कि आपको लगता आसान है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भारी हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान पूर्वक देखें। तो आगे गुना के लिए हम लोग करेंगे क्या, गुना बिल्कुल आसान है। जैसे आप 6.75 इंटू 5.2 करते हैं, तो इसको हम लोग जनरल गुना की तरह करते हैं। पहले हम दशमलव को हटा देंगे, 675 गुना 52 लिख देंगे। तो 675 गुना 52 जैसे जनरली हम लोग करते हैं। 5 गुना 10 का 0 बाकी 1, 14 1 15 बाकी 1, 12 1 13, फिर 25 25 बाकी 2, 35 2 37 बाकी 3 और 30 3 33। और इसको लिख लेंगे 0 5 5 10 का 0 बाकी 1, 10 11 बाकी 1, 4 1 5 और 3। तो आप इसका फाइनली आंसर लिखते हैं 35,100। अब यहाँ क्या करना है, दशमलव के लिए बस आपको करना है कि दोनों संख्याओं के दशमलव को गिनना है। तो इसका 1 अंक हो गया और इसका 1 2 इसका 2 अंक हो गया। तो दोनों के अंक 3 हो गए। तो यहाँ दाहिना तरफ से राइट साइड से 1 2 3 यहाँ आपको दशमलव लगा देना है। बस इतना सा ही काम करना है कि जनरल गुना की तरह गुना करके दशमलव बैठा देना है। अब जैसे मान के चलिए कि 52 गुना 25 2.5 करना है। तो 52 गुना 2.5, तो इसमें करना क्या है कि 52 और 25 को गुना कर लेना है। तो 52 और 25 को गुना करेंगे तो 5 गुना 10 का 0 बाकी 1, 25 25 1 26। हाँ बेटा दे दिए 70 को, हाँ दे दो। तो 52 और 25 को गुना करना है। तो इसमें आपने क्या किया कि 5 दूना 10 का 0 बाकी 1, 25 1 26, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से 0 6 4 10 का 0 बाकी 1, 2 1 3 और 1। आपका आंसर आया 1300। तो 1300 लिख करके हम दशमलव बैठाएंगे। तो दशमलव आप, इसमें तो दशमलव है नहीं, सिर्फ इसमें है, और दाहिना साइड से संख्या को अंक को गिनते हैं तो 5 अर्थात 1 अंक है। तो 1 अंक इधर से भी दाहिना साइड में, दाहिना और बाया क्या होता है मैंने बताया आपको। तो इधर से आपको दाहिना तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ये आपका आंसर हो गया। तो बस इसी तरह से इसको करते जाना है, चाहे कितना ही बड़ा अंक हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपको दशमलव गिन करके बैठाना है। जैसे एक और सवाल लेते हैं, 4.23 गुना 0.003। अगर ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे। तो इस तरह का जब सवाल आएगा तो हम वही करेंगे, बहुत आसान है।
423 को आपको 3 से गुना कर देना है। 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 4 तिया 12। यहाँ लिख देना है आपको, थोड़ा हटा के लिखेंगे क्योंकि दशमलव बैठाना पड़ेगा, तो 1269 आपको लिख देना है। ठीक है, अब 1269 लिख दिए, हमको दशमलव कितना है इसमें, तो दशमलव गिनेंगे, दोनों संख्या के अंकों को गिनेंगे तो 1 2 3, 3 अंक इसमें, 3 इसका हो गया, 4 5, अर्थात टोटल अंक हो गया 5। 3 अंक इसका, 2 अंक इसका, दोनों का अंक को गिन के लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गया। तो इसमें तो 4 ही अंक है, 1 2 3 4, तो क्या करना होगा, आगे एक शून्य लगा के 5 अंक उड़ाना होगा। 5 अंक हो गया, अब यहाँ दशमलव आप लगा देंगे, तो इस तरह से आपका दशमलव पूरा हो जाता है। तो बस आपको सिर्फ ध्यान रखना, इसके नियम को ध्यान रखना है, बाकी गुना आप पहले सीख चुके हैं। बस दशमलव के गुना में आपको इस नियम को ध्यान में रखना, और अभी बनाने टाइम में, अभी जब आप देख रहे हैं तो अभी आपको लग रहा होगा आसान, लेकिन ये मैंने देखा हुआ है अपने क्लास में बच्चों के साथ, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझें। आसान दिखता है, लेकिन जब आप इसको हल करने लगे तो उसमें दिमाग से निकल जाएगा सारा चीज, में याद रखने की जरूरत है कि आखिर दशमलव बैठाते कैसे। तो अब यहाँ क्या ना, 529 को हमको 232 से गुना कर देना है, तो 9 दूनी 18, बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूना 10, 9 तिया 27, बाकी 2, 6 2 8, फिर 5 तिया 15, 9 दूनी 18, बाकी 1 और 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूना 10, और इस तरह से, सॉरी इसको तो छोड़ के लिखना पड़ेगा नीचे, तो 9 दूनी 18, एक अंक छोड़ेंगे, 9 दूनी 18 का 8, बचा 1, 4 1 5, अब फिर 5 दूना 10। तो इस तरह से आप इसको गुना कर लेंगे तो 8 यहाँ हो गया, 7 5 12 के 2 बचा 1, 16 1 17 बचा 1, 10 1 11 1 12 बचा 1, 2 और 1, तो फाइनली आपका आंसर आया 1,22,728। अब यहाँ आपको दशमलव बैठाना है, तो इसमें हम देख रहे हैं 2 अंक है और इसमें कोई दशमलव है ही नहीं, तो इसके सिर्फ 2 अंक का दशमलव इसमें बैठा देंगे। तो इधर से हम 1 2 2 अंक गिन करके यहाँ दशमलव बैठा देंगे, तो ये आपका दशमलव का गुना हो गया। अब जो है इसको हम लोग, इसको भी लाइन में एक साथ यूज करेंगे, जैसे कि जोड़ घटा गुना, 3 चीज हो गया। अब जोड़ घटा गुना को एक साथ करने के बाद क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसको सीखना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको सवाल बनाने में। ऐसे कंडीशन आते हैं कि आपको जोड़ घटा गुना एक ही साथ आ जाता है, मैंने भले दूसरे सवाल बना रहे, तो आपने जोड़ घटा गुना भाग गुना सीख लिया, जोड़ घटा गुना हो गया। अब इसको अगर हम लाइनिंग में यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, तो आपको इसको सीखना होगा। तो जैसे 2.3 इंटू 5 माइनस 2.05 इंटू 0.3 प्लस 1.3 इंटू 1.5, अगर इस तरह का सवाल है तो चूंकि इसमें जोड़ घटा गुना आ गया, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सेम प्रोसेस जो आपने पहले सीखा उसको यूज करना है। इसीलिए पहले जो कुछ भी सिखाया जाता है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सीखें, ठीक है। तो आप इसको बराबर करेंगे, तो गुना हम डायरेक्ट कर लेते हैं, आप अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो कॉपी में कर लेंगे रफ में। तो 5 तिया 15, बाकी 1, 10 1 11, एक अंक के बाद 10, चूंकि इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, माइनस इसको गुना करेंगे, फिर 3 5 15, बाकी 1 और 3 दूना 6, तो कुल मिला करके यहाँ आपको हो गया 615। अब चूंकि दशमलव है, दशमलव 615 पहले हम लिख देते हैं, और दशमलव एक अंक इसका, 2 अंक इसका, तो 1 2 3 अंक हो गया, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव के आगे 0 आप अपने मन से लगा सकते, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए दिखने के लिए दशमलव स्पष्ट दिखे इसके लिए एक 0 लगा देते हैं। फिर प्लस
अब यहाँ क्या है ना कि 15 और 13 को गुना करना है, तो 15 दिया 45, बाकी 4, 15 15 15 और 4 19, 195 हो गया। यहाँ चूंकि 2 अंक है, एक अंक इसका एक अंक इसका, तो 2 अंक के बाद तो 1 2 यहाँ दशमलव लगा दिए तो हो गया। अब फिर गुना का कहानी खत्म हो गया, तो अब जोड़ घटा आ गया। तो जोड़ घटा जैसे आप जोड़ते घटाते हैं, पहले जोड़ना है, तो 11.5 दशमलव के सीधे में दशमलव रखना है, 1 इधर लिखना है, 9 5 इधर लिखना है, तो 5 यहाँ हो गया, 9 5 14, 4 बचा 1, 1 1 2 1 3 1, तो 13.45 ये आपका जोड़ हो गया। अब इसमें घटाना है, तो चूंकि घटा एक ही ठो है, इसलिए इसको आप कहीं कुछ करने की जरूरत है, सीधा लिख देंगे 0.615 और यहाँ हम घटा देंगे, तो दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, 0 इधर, 615 इधर लिखेंगे। अब चूंकि अंक कम है तो 0 बैठा के हम अंक को बराबर कर सकते हैं। यहाँ नहीं करना है बराबर, रफ में आप बराबर करके घटा लेंगे, यहाँ तो जैसे वैसे लिखना है। तो यहाँ से 5 में से बचा लिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ से पैसा लेंगे, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में से 0 गया 2 1, तो रिजल्ट आया आपका 12.835, ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से ये सब जितने भी प्रश्न है ना, सब प्रैक्टिस का चीज है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ये सवाल परफेक्ट होगा। दूसरा सवाल लेते हैं, 6.45 इंटू 3 माइनस 2.39 इंटू 1.3 एंड माइनस 4.35 इंटू 0.3। अगर इस तरह का सवाल है तो क्या करेंगे? तो बस गुना जहां जहां है गुना कर देना है। तो आपको यहाँ 3 से गुना, 3 5 15, बाकी 1, 3 चौके 12 1 13, बाकी 1, 18 1 19, और इसमें दशमलव नहीं है, इसमें है 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ दशमलव बैठा देंगे, माइनस, अब इसको इससे गुना करेंगे। तो पहले जनरली जैसे सिंपल गुना कर देना है, 13 से 239 में गुना करना है, तो 13 17 से 13 चलो 13 17 से 117 होता है, तो 17 का 7 बचा 11, 13 39 और 11 50 होगा, तो 50 का 0 बचा 5, 13 दूना 26, 5 31, ये आपका गुना हो गया। बाकी आप नीचे अपने से कर लेंगे गुना। तो अब चूंकि इसमें कितने अंक हो गए, 1 अंक इसका, 2 अंक इसका, चूंकि 1 1 2 अंक, तो 3 हो गया ना, 1 2 3 आप यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। फिर जाकर के माइनस, अब यहाँ 3 को 435 से गुना करना है, तो 3 5 15, बाकी 1, 9 1 10 के 0, बाकी 1, 12 1 13, तो इस तरह से इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, 3 अंक हो गया, 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये गुना हो गया। अब चलते हैं कि जोड़ तो एक ही ठो है, तो 19.35, लेकिन घटा 2 ठो है, तो उसको जोड़ना होगा। 3.107, दशमलव के सीधा दशमलव लिखना है, 1.305, और इसको आप जोड़ दीजिए। तो 7 5 12 के 2 बचा 1, 1 का 1 को, 3 1 4, 3 1 4, तो यहाँ लिख देना होगा 4.412। अब घटा देना है, तो इसको घटा देना है, इसमें तो यहाँ लिख देंगे 19.35, दशमलव के सीध में दशमलव लिख के 4 इधर लिखना है, 4 1 2 इधर लिखना है। तो यहाँ से पैसा लेंगे, 0 बैठा करके, यहाँ पैसा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4 में से 3 1 गया 3, यहाँ से पैसा लेंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4 और 1। तो इस प्रकार से 14.938 ये आपका फाइनल आंसर आया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ये लाइनिंग में भी आएगा तो कहीं से दिक्कत नहीं है,
बशर्ते आपको जो पहले सिखाया गया है उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए, आज आपको मैंने घटा और गुना सिखाया। इसके पहले आपको जोड़ सिखा चुके थे। जोड़ का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, आपका होमवर्क का आंसर भी करके दे दिया, आप उसको मिला ही लिए होंगे। तो अब इस पर हम लोग पुनः फिर होमवर्क देंगे, तो आप उस होमवर्क को उतारिए और उसको अपने घर में बना लेंगे। तो ये 10 सवाल है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो 10 सवाल आपके होमवर्क के लिए है। आप इसको निश्चित रूप से उतारें और इसको उतारने के साथ ही इसको ध्यान पूर्वक अपने घर में इसको बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो बेसिक क्लास है आपके गणित को इतना मजबूत कर देगा कि आपको गणित में कहीं से दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, ईमानदारी से करेंगे तब। यदि आप किसी प्रकार की सहायता लेंगे, जैसे कि कैलकुलेटर का या फिर अपने बड़े भाई बहनों का, पापा मम्मी का, तब फिर दिक्कत आएगा। क्योंकि आपको मैंने जो सिखाया उसी को यूज करना है, तो फिर आपका ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आगे जब क्लास चलता रहेगा ना, तो आपको दिखेगा कि इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ आपको फिर मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। इसलिए करके आप घबराइए नहीं। अगर रेयर केस दिक्कत हो भी रहा होगा तो हम जब भी क्लास करेंगे तो पिछले वाले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर दिया करते हैं, इसलिए आपका वो भी ठीक ठाक रहेगा। इसलिए आप लोग अपनी इच्छा से, अपने मन से इसको हल करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से मिला लेंगे।